एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं आप सबसे कुछ सजेशंस चाहती हूँ आपके फेवरेट टर्किश, कोरियन या चाइनीज़ ड्रामा के लिए, जिसे आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ। सो प्लीज़ गाइस सजेस्ट मी सम गुड ड्रामाज विद इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। थैंक यू। सरकान और बाकी सब फंक्शन में पहुंचते हैं। सरकान सबसे पूछता है कि एडा कहाँ है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर सरकान बाहर आकर ताहिर से पूछता है कि एडा कहाँ है। ताहिर बताता है कि मैंने यहाँ पास में ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी थी, और सरकान भागकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस सेमिया ताहिर से पूछती है किसका काम हो सकता है। ताहिर बताता है कि शायद सेमन का। सरकान वहाँ उस कार को फॉलो करता है और कार में बेहोश एडा को भी होश आ जाता है। पुलिस उस कार का पीछा करती है और उसे रोकती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, और सरकान भी एडा को बचा लेता है। अगले दिन सरकान के लिए ऑफिस में एक एनवेलप आया होता है अब्रॉड से, जिसे एडम अपनी लापरवाही से गिरा देता है। मिसेस सेमिया फ़ोन पर सेमन पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, और अगर आप दोबारा इस कंट्री में आए या मेरे आसपास भी कहीं दिखे तो मैं अपनी सारी सोर्स लगाकर आपको बर्बाद कर दूंगी। मेलो और लैला भी कल रात के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, और लैला कहती है कि ज़रूर उस ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया होगा, लेकिन बालजा ने तो उसे पिया ही नहीं था क्योंकि वो शरबत ख़त्म हो गया था, और मैं वहीं थी तो वो बेहोश कैसे हो सकती है। मेलो कहती है कि इसका मतलब वो ड्रामा कर रही थी। एडा अपनी आंटी के साथ मिसेस आइडन से मिलने जाती है और सरकान सबको बताता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम 3 दिन बाद शादी कर लेंगे, और फिर वो लोग एक वेडिंग प्लानर हायर करते हैं शादी के फंक्शंस के अरेंजमेंट के लिए। मेलो, लैला और एडम सब मिलकर बालजा से पूछताछ करते हैं। बालजा कहती है हाँ मैंने भी ड्रिंक पी थी, मुझे वो टेबल पर एक्स्ट्रा ग्लास मिल गया था। मेलो को उस पर शक हो जाता है और वो पूछती है कि उस ड्रिंक का टेस्ट कैसा था। बालजा बताती है कि वो शरबत मीठा था, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद मेलो कहती है कि ये झूठ बोल रही है कि इसने वो ड्रिंक पी है, क्योंकि वो ड्रिंक खट्टी थी, मीठी नहीं। एडा ऑफिस आकर अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछती है क्या जो भी कुछ कल हुआ वो सब आपने कराया था। दादी मना कर देती हैं और कहती हैं कल जो भी कुछ हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी, और आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि इतने साल में तुमसे अलग रहने के बाद दोबारा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। एडा कहती है ठीक है, अगर आप शादी में आना चाहती हो तो आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस सेमिया कहती है कि मैं देखूंगी। मेलो भी सरकान के पास जाकर बताती है कि बालजा झूठ बोल रही है, उसने वो ड्रिंक नहीं पी, वो बस ड्रामा कर रही थी। सरकान कहता है मुझे पता है। मेलो पूछती है लेकिन कैसे। सरकान बताता है कि मेरी पुलिस से सुबह ही बात हुई थी और उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करके बताया था कि किसी एक ने वो शरबत नहीं पिया था, बस वो ड्रामा कर रहा था। बालजा कहती है मैं डर गई थी कहीं सब मेरे ऊपर शक ना करने लगे, बस इसीलिए। सरकान कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने नहीं किया, लेकिन तुम हमारी हेल्प कर सकती थी, जो कि तुमने नहीं की, और इसीलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। और ये सुनकर मेलो खुश हो जाती है और सरकान को हक कर लेती है। वेडिंग प्लानर भी ऑफिस आती है सरकान और एडा से शादी के बारे में कुछ डिस्कस करने। बाद में सरकान किसी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और एंगिन ने अभी बताया है कि उन्हें लैंडस्केप डिज़ाइन पसंद नहीं आया, और एडा भी शादी की तैयारी में बिजी है और मैं उसे ये सब नहीं बता सकता। और एडा बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। एडा भी अपने टीचर से फ़ोन पर बात कर रही होती है प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए, और सरकान को लगता है कि वो शादी कैंसिल करने के लिए बात कर रही है, और वो भी ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है, और दोनों को कन्फ्यूजन हो जाती है। एडा मेलो से कहती है कि मैंने सुना है कि सरकान को लगता है कि मुझे बहुत जल्दी है शादी की, और सरकान भी एंगिन को बताता है कि एडा भी शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में सरकान और सब बॉयज़ बैचलरेट पार्टी के लिए स्पेंजर जाते हैं, और एडा, मेलो, जेरन, फीफी भी सब उनके पीछे वहाँ जाते हैं उन पर नज़र रखने के लिए। एंगिन कहता है काश वो सब भी यहीं होती। फेरेट कहता है हाँ, और ये बोलकर तीनों एडा, जेरन और पिरल को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठाती। फिर एडम फीफी को कॉल करता है और छीना झपटी में फीफी का फ़ोन एंगिन के पास आकर गिर जाता है, और एडम वीडियो कॉल पर कहता है ये फ़ोन आपके पास कैसे है। और सरकान फिर उन लोगों को वहाँ देख लेता है और सब लड़कियाँ वहाँ आकर उनके पास बैठ जाती हैं, और ये देखकर सरकान हंसने लगता है। ये देखकर एडा कहती है हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, बस तुम लोगों से मिलने नहीं। सरकान कहता है स्पेंजा में। एडा कहती है हाँ मेलो ने बोला था यहाँ आने के लिए, मैं तो कहीं और जाने के लिए बोल रही थी। और फिर बाकी सब गर्ल्स से कहती है कि हम इन बॉयज़ को परेशान नहीं करते, हम सब चलते हैं यहाँ से, और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सरकान एडा से बात करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हिसाब से ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। एडा कहती है मेरे हिसाब से ही तुम्हारे
तुमने ये बोला था ना कि हमें शादी की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। सरकान कहता है हाँ तुम्हारी वजह से। एडा कहती है ठीक है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड्स के पास आकर बताती है कि सरकान शादी की डेट आगे बढ़ाना चाहता है। और ये सुनकर लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या। सरकान भी एंगिन और फेरिट को बताता है कि मैंने बात की थी एडा से, एडा शादी पोस्टपोन करना चाहती है। एंगिन पूछता है लेकिन क्यों। एडा गर्ल्स को बताती है कि शायद वो कंफ्यूज है। मेलो कहती है ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि सरकान ऐसा नहीं है। मिसेस आइडन भी एडा की आंटी को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर उनके ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। एडा और सरकान आपस में बात करते हैं और सरकान उससे पूछता है तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। एडा कहती है तुमने शादी पोस्टपोन कर दी और मुझसे पूछ रहे हो क्यों। सरकान कहता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है इसीलिए। एडा कहती है मुझे नहीं तुम्हें लगता है और मैंने खुद तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। सरकान पूछता है कब। एडा बताती है कि ऑफिस में। सरकान कहता है मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, शादी के बारे में नहीं। एडा कहती है तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे थे। सरकान कहता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैंने खुद सुना था। एडा बताती है कि मैं अपनी टीचर से बात कर रही थी प्रोजेक्ट के बारे में और फिर दोनों की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम शादी पोस्टपोन नहीं करना चाहते और सबको बताते हैं कि हमें गलतफहमी हो गई थी। मिसेस आइडन एडा की आंटी को अपनी लाई हुई ड्रेस ट्राई कराती हैं शादी के लिए और फिर मिसेस आइडन मिस साइफर से पूछती हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या आप इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो लेकिन आप इतनी सिंपल क्यों रहती हो। मिस साइफर कहती हैं क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है और मेरी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है और उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है और वो चाहती थी कि मैं और मेरा भाई हर एक चीज़ उनके हिसाब से करें। और मैं रहने भी लगी थी उस टाइम क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे भाई ने अपनी पसंद से शादी कर ली जिसकी वजह से मेरी मॉम बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उन लोगों को अलग करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने भी वो घर छोड़ दिया। और ये सब सुनकर मिसेस आइडन इमोशनल हो जाती हैं। सरकान बॉडी मसाज के लिए जाता है और वहाँ एडा आ जाती है और कहती है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता और बाद में दोनों एक साथ शावर लेते हैं। अगले दिन एडा अपने लिए वेडिंग ड्रेस लेने जाती है और सरकान भी अपने लिए शॉपिंग करता है। रात को सरकान की मॉम उससे पूछती है क्या तुम खुश हो। सरकान कहता है हाँ और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी मॉम कहती है तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। और वहीं दूसरी तरफ एडा की आंटी भी इमोशनल होकर कह रही होती हैं कि कल से तुम यहाँ नहीं होगी और ये घर खाली हो जाएगा। एडा कहती है मैं यहीं आपके पास में ही तो हूँ। अगले दिन सब शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और ऑफिस में फेरिट सरकान के लिए आया हुआ एनवेलप खोलता है और फिर वो एनवेलप लाकर सरकान को देता है, जिसे देखकर सरकान एडा के पास आता है और उसके पास आकर उसे देखने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो और अगर मेरा जन्म 100 बार भी हुआ होता ना तो तब भी मैं तुमसे ही प्यार करता और आज के बाद से तुम एडा बोलत बन जाओगी और हम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। और फिर उसे बताता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे अभी इटाली जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एडा पूछती है लेकिन आज तो हमारी शादी, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम्हें अभी जाना है। सरकान कहता है मुझे बस एक साइन करना है क्योंकि मेरे डैड यहाँ नहीं है और जब तक मैं नहीं जाऊँगा पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे और आज लास्ट डे है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। एडा कहती है ठीक है लेकिन जल्दी आना। सरकान कहता है हाँ मैं जल्दी आऊँगा। एडा कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है कि तुम आ जाओगे। फिर एडा बाहर आकर सबको बताती है इस बारे में। बाद में एडा तैयार होकर सरकान का वेट कर रही होती है और उसे उसकी दादी का लेटर मिलता है जिसमें वो बताती हैं कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैंने अपने सरकान की कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए और ये है तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। और फिर एडा सबको बताती है कि दादी ने अपने शेयर्स मुझे दे दिए और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर अचानक से जेरन के पास फेरिट का फ़ोन आता है और जेरन टीवी ऑन करने के लिए बोलती है, जिसमें न्यूज़ आती है कि फेमस आर्किटेक्ट सरकान बोलट का जेट क्रैश हो गया है और उस प्लेन का कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुनकर एडा रोने लगती है और बेहोश हो जाती है।